नमस्कार बच्चों। कल जो है हमने शुरू किया था आपका चैप्टर 4 मानव बस्तियां। बच्चों आज जो है आगे इसका अगला पार्ट करते हैं। कल जब हमने मानव बस्तियां किया था तो मानव बस्तियों के आधार पर जो है हमने बस्तियों को दो भागों में बांटा था, नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों का बच्चों हमने कल किया था। आज आगे पार्ट 2 में हम जो है करते हैं नगरों से संबंधित। नगर क्या होते हैं? कल हमने बस्तियों में बच्चों किया था कि ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां। गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत आते हैं और नगरों में रहने वाले लोग नगरीय बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज हम करेंगे बच्चों कि नगर क्या है, नगर हम जो है वो किसको कहेंगे, नगर से क्या अभिप्राय है और नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो नगर क्या है बच्चों कि भारत में 2001 की जनगणना के आधार पर नगर को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक स्वैधानिक नगर और एक जनगणना नगर। स्वैधानिक नगर किसको कहेंगे बच्चों कि वे सभी स्थल जिसमें नगर पालिका हो या नगर निगम हो या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो तो उसको क्या कह सकते हैं, स्वैधानिक नगर। दूसरा बच्चों कौन सा बताया है, जनगणना नगर। जनगणना नगर कौन सा होता है बच्चों कि वे सभी स्थान जो इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं उनको जो है जनगणना नगर जो है वो कहा जा सकता है। जनगणना नगर में क्या जो है कसौटियां रखी गई हैं कि नंबर 1, जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। हम किसी भी क्षेत्र को जो है नगर तब कह सकते हैं जबकि उसकी जनसंख्या कम से कम 5000 या उससे अधिक हो और वहां पर निवास करने वाले लोग जो हैं वो 75% जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो। तो देखो जब हम ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां कर रहे थे बच्चों तब मैंने आपको बताया था कि जो है ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि करना होता है, पशु पालना होता है। उसी तरह से नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, व्यापार होता है, उद्योग होता है, उद्योग निर्माण और उसके अलावा प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि नगर जो है उस क्षेत्र को मानेंगे जहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो। गैर कृषि कार्यों का मतलब क्या होता है बच्चों कि कृषि कार्यों से अलग कार्यों में। नंबर 3 के जहां पर जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, यानी कि 1 किलोमीटर में जो है 400 व्यक्ति रहते हो तो उस क्षेत्र को ही जो है वो नगर माना जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 2001 की जनगणना के आधार पर नगरों को दो भागों में बांटा गया है, स्वैधानिक नगर और जनगणना नगर। स्वैधानिक नगर वे सभी स्थल, वे सभी स्थान जिनमें नगर पालिका या नगर निगम या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो और जनगणना नगर जहां पर जनसंख्या 5000 से अधिक हो, 75% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हो और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो फिर उसके बाद आता है बच्चों के नगरों का वर्गीकरण। भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। प्राचीन नगर कौन से होते हैं बच्चों, जिनका जन्म प्राचीन काल में हुआ। प्राचीन काल का मतलब कब से है कि जो नगर 2000 वर्षों से भी अधिक समय पहले से अस्तित्व में आए हुए हैं उनको प्राचीन नगर जो है वो कहा जाता है। पुराने नगर उनमें कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों, वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग। पहले प्रयाग था, फिर इसका नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया गया था
और अब दोबारा से बच्चों इसका नाम बदल करके, इलाहाबाद का नाम बदल करके और अब इसका नाम प्रयागराज रख दिया है। उसके बाद अगला है आपका पाटलिपुत्र, जिसका नाम पटना रखा गया, और मथुरा। ये आपके प्राचीन नगर हैं जो कि 2000 वर्षों से भी अधिक समय पहले से अस्तित्व में आए हुए हैं। 45 नगरों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है प्राचीन नगरों के आधार पर। फिर आपका अगला आता है बच्चों मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर कौन से हो गए? दो नगर जो है मध्यकाल में बने, उनको जो है मध्यकालीन नगर कहा जाता है। लगभग 101 वर्तमान नगरों का विकास मध्यकाल में हुआ। उनमें कौन कौन से नगर आते हैं बच्चों? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। ये सब नगर बच्चों मध्यकालीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि आधुनिक नगर। आधुनिक नगर कौन से बच्चों? के जिन नगरों का विकास आधुनिक काल में हुआ। उनमें कौन कौन से हैं? सूरत है, दमन है, गोवा है, पांडिचेरी है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये सब आधुनिक नगरों के अंतर्गत जो है माने जाते हैं। उसके बाद नगरों का वर्गीकरण आपने किया कि नगरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। ये आपने अलग अलग याद करने हैं बच्चों कि प्राचीन नगर कौन कौन से हैं, मध्यकालीन नगर कौन कौन से हैं, आधुनिक नगर कौन कौन से हैं। उसके बाद आपने करना है बच्चों कि जनसंख्या के आधार पर भारत के नगरों का वर्गीकरण। भारत के अब जो है हमने नगर बता दिए हैं, उसके बाद जो जनसंख्या के आधार पर बताने हैं नगर। भारत के जनगणना विभाग ने नगरीय केंद्रों को निम्न वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से वर्ग बनाए हैं? एक तो बच्चों कस्बा। कस्बा कौन सा होता है? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को कस्बा कहा जाता है, जो कि मतलब जिसमें की जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम होती है। ये एक किस्म से ऐसे लगा लो जैसे कि उपनगर। उपनगर कौन से होते हैं बच्चों? जो नगर के साथ बने होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नगर। नगर जो है वो किसे कहा गया? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है? कस्बा। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर। उसके बाद महानगर। महानगर बड़ा नगर। 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं, जैसे कि जयपुर है, कोची है। फिर आता है आपका वृत्त नगर, जहां पर जनसंख्या 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को वृत्त नगर कहा जाता है। इसमें 6 जो है वो मेगा नगर भी आते हैं। 6 मेगा नगर कौन कौन से बच्चों? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ये आपने अलग अलग जो है बच्चों याद करने हैं। कि उसके बाद आपके जो है ये मैंने आपको बता दिया है मानव बस्तियों के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों के बारे में, नगरों के बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है। इससे संबंधित बच्चों जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, बड़े प्रश्न बनते हैं, आपको पता है कि आपको जो है 1 नंबर वाले प्रश्न याद करने हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न याद करने हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न याद करने हैं। तो आपने अपना पूरा लेसन जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें इनसे संबंधित ही जो है प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखो बेटा, इस तरह की क्लास में एक एक क्वेश्चन तो अलग से ऐसे किया नहीं जा सकता। तो जो भी लेसन में आपके लेसन में मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन बात होती हैं, वो आपको जो बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। इसके अलावा जो भी आपके इस चैप्टर में है वो आपने जो है खुद प्रिपेयर करना है।